अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदना इल्मन अल्लाहुम्मा रब्ब ज़िदना इल्मा वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। आजकल जो फितना चल रहा है ज़्यादातर वो जादू का ही है। किसी को असेब हो गया, किसी के ऊपर जादू चला दिया गया। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि जादू की हकीकत क्या है, जादू किस तरह चलता है, किस तरह चलाया जाता है और जादूगर की हकीकत क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या जादूगर के कब्ज़ा में जिन्नात होते हैं या फिर जिन्नात के कब्ज़ा में जादूगर होता है। तो हम सब का यही माइंड बना हुआ है, जहन बना हुआ है हमारा कि जो जादूगर होता है उसने जिन्नों को कैद किया होता है, जिन्नों को अपने कब्ज़े में लिया होता है। तो आज ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हमारे नज़रियात हैं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जिन्नात और शयातीन जो हैं ये एक ना नज़र आने वाली मखलूक हैं और ये इसी वजह से इंसान को किसी न किसी ज़रिए तकलीफ़ भी पहुंचा देते हैं। इंसान का इनके ऊपर बस नहीं है। हाँ, इल्ला ये कि अगर कोई बहुत ज़्यादा नेक इंसान हो, कबीरा तो दूर की बात सभी सगीरा गुनाहों से भी बचता हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, तो जिन फ़ौरन उसकी बात मान लेते हैं, फ़ौरन उसका कहना मान लेते हैं। तो रही बात जादूगर की, तो उसका मामला मैं आपके सामने रखती हूँ। जिन्नात जादूगर से ये कहते हैं कि आप हमारी बात मानो, फिर हम आपकी बात मानेंगे। तो इसमें क्या होता है, फिर जिन्नात और शयातीन जो होते हैं वो जादूगर से कहते हैं कि आप अल्लाह ताला की नाफरमानी करो। सबसे पहले बड़े बड़े गुनाह करवाते हैं। सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क है, शिर्क करवाते हैं, कुफ्र करवाते हैं। और आपने अक्सर ये सुना भी होगा, देखा भी होगा कि जादूगर उनकी बात मानने के लिए क्या करता है, कुरान पाक को जो है अपने पाँव के नीचे लिखते हैं। बाज़ जादूगर कुरान पाक के ऊपर खड़े होकर नहाते हैं, बाज़ जादूगर कुरान पाक को जो है उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं। बाज़ को ये जिन्नात शयातीन बाज़ के साथ ये शर्त लगा लेते, तुमने नहाना नहीं है, गलाजत की हालत में रहना है, नापाकी की हालत में रहना है। तो फिर जब वो इस तरह के काम करता है, सबसे पहले वो अल्लाह के साथ कुफ्र करता है, शिर्क करता है। फिर अल्लाह की कलाम की जब वो तौहीन कर लेता है, अल्लाह के कुरान की तौहीन करता है, कुरान को गंदे खून से लिखता है, फिर जब वो इस तरह के काम कर लेता है तो जो दिल के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान का नूर डाला हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो नापाक जिन और शयातीन जो होते हैं वो इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। फिर वो जब उसकी बात मानता है तो बदले में फिर जिन्नों को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो जिन्नों से कहता है जाओ फ़लाँ के पास जाओ, उसे तकलीफ़ पहुँचाओ। फिर लोग आते हैं कि हमारा फ़लाँ मसला है, फ़लाँ ने हमारे साथ ये कर दिया है, वो कर दिया है, आप जाएँ। और फिर वो जादूगर जो होता है वो इन जिन्नों से काम करवाता है, दीगर काम। फिर इसके बदले में जादूगर जिन्नों का कहना मानता है और जिन जादूगर का कहना मानते हैं। अगर जादूगर जिन्नों का कहना नहीं मानता तो फिर जिन जो जादूगर का कहना नहीं मानते, आपने अक्सर देखा होगा कि जो इस तरह काला जादू वगैरह करते हैं उनकी औलाद वगैरह नहीं होती। यही वजह होती है कि जिन उनको भी तकलीफ़ देते हैं। ये नहीं कि अगर वो जिन उसकी बात मानते हैं उसे तकलीफ़ नहीं देते, नहीं, बाज़ औक़ात जिन उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जादू जो है किस तरह किया जाता है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।